नमस्ते दोस्तों, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक लाइन है कि यादों में तेरी तन्हा बैठे हैं, कि यादों में तेरी तन्हा बैठे हैं, तेरे बिना लव की हंसी गवा बैठे हैं। तेरी दुनिया में अंधेरा ना हो, तेरी दुनिया में अंधेरा ना हो, इसलिए हम खुद ही अपना दिल जलाए बैठे हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण यातायात पुलिस में जो है वो आपका क्या इस्तेमाल करती है। तो वो इस्तेमाल जो करती है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल करती है। क्या करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड करती है। इसी का इंग्लिश फॉर्मेट है, व्हाट डज द ट्रैफिक पुलिस यूज द इन इन द ब्रेथ टेस्ट फॉर ड्रंक ड्राइविंग। तो आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम डिक्रोमेट सल्फेट एसिड आपका ए नंबर है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि which type of soil is made suitable for growing crops by using gypsum। यानी कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। तो किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो वो आपका अम्लीय यानी कि अम्लीय को बोल सकते हैं आप एसिड, यानी कि क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय यानी कि एसिड को मिलाकर के जो है वो हम उसको जो है वो फसल उगाने के लायक उस मिट्टी को बना सकते हैं। जिप्सम को आपने बार बार देखे होंगे, इसका एक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये जो होती है वो आपका जिप्सम का सूत्र होती है, और इसमें से आप लगभग अ, 1.5 माइनस कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या? POP बन जाएगा। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जो होता है वो आपका POP होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज करते हैं जनरली हड्डियों को जोड़ने में, जैसे मूर्तियों को बनाने में, जो घर में आपका डिजाइन जो होती है उसको बनाने में हम पीओपी का उपयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। यानी कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, खाने की सोडा का रासायनिक नाम जो है वो उसका नाम है NaHCO3। ये है आपका खाने की सोडा, यानी कि NaHCO3 होती है खाने की सोडा की। अगर मैं बात करता हूँ, ये खाने की सोडा होती है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। NaHCO3 यानी कि खाने की सोडा को कहते हैं NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो होती है वो आपका होती है Na2CO3। क्या होती है? Na2CO3 होती है, ये सोडियम कार्बोनेट होती है। अच्छा, सोडियम नाइट्रेट क्या होती है? सोडियम नाइट्रेट होती है NaNO3 होती है, ये सोडियम नाइट्रेट होती है, NaNO3 होती है। इसमें अगर मैं बात करूँ NaNO3, तो नाइट्रोजन के बारे में आप जानते होंगे। जब भी पौधा जो है क्या कहता है कि
जब भी पौधा जो नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करती है यानी कि लेती है, तो वो नाइट्रेट की फॉर्मेट में लेती है, NITRAT, नाइट्रेट की फॉर्मेट में वो लेती है, नाइट्रेट की किसमें फॉर्मेट में लेती है। और जब पौधा इसको ग्रहण करती है तब उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जो लेने की जो प्रोसेस है उसको फिक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। और बस यही सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की जो सूत्र होती है वो आपका NaNO3 होती है, NaNO3, और Na Na2 होती है सोडियम नाइट्रेट। और ये सोडियम नाइट ये होता है सोडियम नाइट्राइट, और ये होता है सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 होती है और NaNO2 होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मैंने आपको बताया NaHCO3 होती है, और सोडियम कार्बोनेट का होती है Na2CO3 होती है। बस यही होती है। अगला नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स pollutes the air of a city with a large number of automobiles, यानी कि निम्न निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करती है। तो वायु को प्रदूषित जो करती है वो आपका करती है सीसा करती है, यानी कि लेड करती है, जिसकी सिंबल होती है PB होती है। अच्छा, जब कैडमियम जब बढ़ जाती है तब उससे क्या होती है? तो उससे आपका इटाई इटाई बीमारी होती है। क्या होती है? तो आपका जो होती है वो आपका इटाई इटाई बीमारी होती है। अच्छा, क्रोमियम की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रोमियम की, अच्छा, लेड की एटॉमिक नंबर क्या होती है? लेड की एटॉमिक नंबर होती है आपका 82 होती है। उसके बाद में आपका कैडमियम, कैडमियम के बारे में मैंने आपको बताया। क्रोमियम तो कैडमियम की आपका जो है वो, कैडमियम की आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 48 है। अच्छा, क्रोमियम की एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 24 है। अच्छा, तांबा की जो है वो एटॉमिक नंबर है वो आपका 29 है। कितना है? 29 है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका लेड हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? हु डेवलप्ड द हाइड्रोजन बम? तो हाइड्रोजन बम को किसने जो है वो विकसित किया है, मतलब किसने जो है वो डेवलप किया है? वर्नहर बॉन ब्राउन ने, J रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, आपका सैमुअल क्वेटेन ने। तो किसने किया है? तो ऐसे याद रखने के लिए है कि जो बम जो है, जब बम कुछ इस टाइप से रहती है, ये देखिए, तो ये जब ब्लास्ट होती है तो ये फट जाती है। तो फटती है तो वो सिलने के काम कौन करती है? तो वो टेलर करती है। तो एडवर्ड टेलर ने बम का डेवलप्ड किया था। अच्छा, ये कौन बम जो है फटने की प्रोसेस होती, बम जो है वो फटती है तो ये किस प्रक्रिया पर काम करती है? तो ये नाभिकीय, कैसे, कई कई सारा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलती है। अभी हाल ही में बिहार पुलिस के क्वेश्चंस वो एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो आपका बम जो है वो किस प्रक्रिया पर काम करती है? तो नाभिकीय संलयन पर काम करती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि व्हाट इज सिल्क फाइबर केमिकली, यानी कि रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? तो रासायनिक रूप में रेशम का जो रेशा होती है, जिससे आपका साड़ी बनती है, आपका सूट बनती है, तो वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है? आप कहेंगे नहीं। वसा होती है? नहीं। प्रोटीन होती है? नहीं। सेलुलोज होती है? जी बिल्कुल सेलुलोज होती है। सेलुलोज क्या होती है? सेलुलोज जो होती है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? आप कहेंगे सेलुलोज जो होती है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होती है। अच्छा, पहला कृत्रिम रेशा जिसको बनाया गया था लैब में, वो है आपका नाइलोन 66। क्या नाम है? नाइलोन, ना य लो ना, नाइलोन 66 है।
अच्छा, वसा जो होती है वो आपका क्या होती है? वसा, वसा फैटी एसिड होती है, जिसको बसीय अम्ल जिसको बोलते हैं। अच्छा, बसीय अम्ल जो है वो आपका किस में जमा होती है? आप कहेंगे एडिपोज टिश्यू में ये जमा होती है। अच्छा, प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? एमिनो एसिड। प्रोटीन जो होती है वो आपका एमिनो एसिड होती है। तो इतनी बात समझ में आया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। नहीं जी, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। जी बिल्कुल, वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वसा घुल घुल जाती है। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ, जब कोई भी चीज जब मिक्सचर होती है, यानी कि कोई भी चीज जब मिक्स होती है आपस में, तब वो दो फॉर्मेट में, मतलब कि दो चीजों में हम लोग उसको बताते हैं। एक तो आपका जो होती है वो आपका होती है होमोजेनस। क्या होती है? इसको बोलते हैं होमोजेनस बोलते हैं। और दूसरा होती है आपका हिट्रोजेनस। क्या होती है? हिट्रोजेनस होती है। होमोजेनस में आपका क्या होता है? होमोजेनस में आपका जो पानी के साथ चीनी मिला देते हैं तो वो घुल जाती है, घुलनशील होती है, पता भी नहीं चलते। लेकिन हिट्रोजेनस, हिट्रोजेनस जो होते हैं, जैसे कि पानी में आप रेत मिला देते हो, पानी में चौक मिला देते हो, तब जब घुल जाती है तब घुलकर भी उसकी पार्टिकल्स जो है वो हमें दिखती, उसकी पार्टिकल्स जो है वो हमें दिखती है। तो ये होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊं, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया, क्या किया? आप कहेंगे हम लोगों ने जो चर्चा किया था दोस्त, वो क्या था कि एक तो होती है होमोजेनस होती है, और एक तो होती है आपका हिट्रोजेनस होती है। तो हिट्रोजेनस की जो हिंदी होती है वो आपका विषमागी होती है। इसको दो पार्ट में समझते हैं। एक तो होती है आपका निलंबन। निलंबन क्या होती है? उसको बोलते हैं निलंबन बोलते हैं। नॉर्मल मतलब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस बोलती है। और एक तो होती है कोलाइड होती है, जो कि हम लोग प्रश्न में पढ़ रहे थे। तो सस्पेंस जो होती है जिसको हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा पार्टिकल्स होती है। लेकिन जो कोलाइड होती है वो, उसको हम नग्न आंख से नहीं देखते हैं। जो आपका बिलियन बिलियन और आपका निलंबन के बीच की जो साइज होती है, जिसकी साइज होती है 10⁻⁻6 और 10⁻⁻9 के बीच में होती है, इसको हम देख नहीं सकते। जो कोलाइड होती है इसकी एग्जाम्पल क्या है? आप कहेंगे इसकी एग्जाम्पल आपका ब्लड, रुधिर, जो आपका दूध होती है, जो आप फेस पे क्रीम लगाते हो, जो आप जो है वो माथा में जो शैम्पू लगाते हो, रूबी जो रिंग पहनते हैं, तो उसमें जो रहती है, जो बैक्टीरिया रहती है, मक्खन जो हो गया, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब आपका क्लोराइड का एग्जाम्पल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आपका निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे, ओवन, ओवन में किया जाता है? ओवन मतलब होती है चूल्हा। जो गांव में आप लोग जानते होंगे, गांव में जो होती है वो एक चूल्हा होती है। तो उसमें प्रयोग करते हैं किसमें? आप कहें कि माइक्रोवेव्स, यानी कि पराबैंगनी किरणें का उसमें जो है वो प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पराबैंगनी किरणें जो होती है वो आपका त्वचा में जो कैंसर होती है, त्वचा में जो कैंसर होती है वो आपका पराबैंगनी किरणें, यानी कि माइक्रोवेव से ही होती है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सरे की बात करता हूँ, तो ये जो है वो आपका निर्वात में भी चलती है। किस में चलती है? आप कहेंगे ये चलती है, आपका निर्वात में चलती है। अगर मैं बात करता हूँ पराबैंगनी किरणें की, तो पराबैंगनी किरणें पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंग, यानी कि माइक्रोवेव। पराबैंगनी किरणें जो होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है जो कि आपका सूरज से निकलती है, तो सूरज से निकलती है तो उससे आपका कैंसर होता है। जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो किरणें निकलती है उससे क्या होती है? कैंसर होती है। अच्छा, रेडियो वेव्स जो है वो हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हड्डियों में उपयोग करते हैं। हड्डियों को चेकअप ये सब करने में जो है वो हम लोग काम लेते हैं। वेवलेंथ में हम लोग लेते हैं। अच्छा, एक्सरे भी हम लोग इसी में लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि पानी के किसी द्रव्यमान को
पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री 10 डिग्री तक गर्म करने से उसकी आयतन में क्या होगी। आप जानते होंगे कि जब भी हम पानी को पानी को हम जब गर्म करते हैं तब तब गर्म करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम लोग 100 डिग्री पर वो गर्म होती है तब जो है वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। तो पानी को तो धीरे धीरे ही गर्म करते हैं ना। पहले तो 1 डिग्री होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर 3 डिग्री होती है, फिर आपका 4 डिग्री होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी पानी को बॉयल करते हैं तो उस जब 4 डिग्री पर जाती है तब उसके साथ दो घटना हो जाती है। एक तो उसकी आयतन यानी कि वॉल्यूम और एक तो उसकी घनत्व यानी कि डेंसिटी। जब 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 पानी को 0 डिग्री से लेकर के अगर 10 डिग्री के बीच में उसको 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तब 4 डिग्री बीच में आएगी। तब 4 डिग्री पानी के बीच में जब आएगी तब उसकी आयतन जो है सबसे पहले क्या हो जाएगी, 4 डिग्री तक घटेगी। उसके बाद में वो बढ़ेगी तो 10 डिग्री के जाते जाते आसपास वो बढ़ जाएगी। लेकिन घनत्व जो है वो हमेशा क्या हो जाएगी, सर्वाधिक रहेगी। तो पहले घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि जब भी आप मॉल में जाते हैं तो उसमें जब भी कोई कपड़ा दिखाता है तो वो चमकता है। क्या होता है, वो चमकता है वो आप देखे होंगे जब भी कोई कपड़ा दिखता है या तो फिर मॉल में कोई भी चीज दिखता है तो वो चमकता है। तो वो किसकी वजह से चमकता है, तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूबों के वजह से वो चमकता है। फ्लोरेसेंट ट्यूबों की वजह से चमकता है। तो उस बल्ब में क्या भरा हुआ रहता है, तो उस बल्ब में आपका सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन भरा हुआ रहता है। जी बिल्कुल भी नहीं, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन। सोडियम वाष्प तथा नियॉन भरा हुआ रहता है, बिल्कुल भी नहीं। पारद वाष्प तथा आर्गन भरा हुआ रहता है, जी बिल्कुल भरा हुआ रहता है। पारद ऑक्साइड तथा नियॉन बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करता हूँ पारद वाष्प तथा आर्गन की, तो जो आपका जो जो बल्ब होती है उसमें आपका मरकरी वेपर एंड आपका आर्गन आर्गन जो है वो एक अक्रिय गैस है। क्या है जी, अक्रिय गैस है। लेकिन आपका जो मरकरी जो है वो एक धातु है। और धातु जो है वो आपका कमरे के तापमान पर ही वो तरल अवस्था में पाई जाती है। और कमरा की तापमान कितनी होती है जी, आप कहेंगे 27 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है, 27 डिग्री सेल्सियस होती है। तो यहाँ तक क्लियर है जी, आप कहेंगे जी बिल्कुल है।